फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एक इंडियन पेरेंट है, एक इंडियन मॉम है, आपने कई बार ये चीज़ सुनी होगी कि अमेरिकन स्कूल्स में ना प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच होती है, रोड लर्निंग नहीं होती। वहाँ पर ना ऐसे रट्टा नहीं मरवाया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी और आपके मन में भी कई बार क्वेश्चन आया होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है प्रैक्टिकल अप्रोच, मतलब क्या? क्योंकि आजकल इंडियन स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा हम इन चीज़ों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंस है? मैं भी एक मॉम हूँ और मेरे बेटे ने इंडियन स्कूल्स में भी पढ़ाई की है और अब यहाँ वो अमेरिकन स्कूल में भी पढ़ाई कर रहा है। तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे समझ आ रही है कि ऐसा क्या डिफरेंस है इंडिया के स्कूल में और एक अमेरिकन स्कूल में जाने से। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही बुरे हैं। हमें कोशिश करनी है दोनों जगहों की अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो हम यूज़ करें, वो कॉन्सेप्ट्स और वो अप्रोचेस हम लोग यूज़ करें। तो अगर आप भी इस तरीके की चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपकी फैमिली इंडिया से अमेरिका मूव हो रही है या इन जनरल आप एक इंडियन पेरेंट हैं और इन अप्रोचेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इस वीडियो को पार्ट्स में बनाऊंगी, एटलीस्ट 3 पार्ट्स में, जहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी, एक्चुअल वर्कशीट्स दिखाऊंगी, एक्चुअल क्वेश्चंस दिखाऊंगी मैं कि यहाँ पर अमेरिकन स्कूल्स में किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहुँचा पाऊँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है? तो आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैं आपको हायर लेवल पे चीज़ें बताऊँगी कि क्या एक्सपीरियंस रहा। ये सारा मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है, मैं जस्ट एज अ मदर अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर एक स्कूल अलग होता है, इंडिया में भी और अमेरिका में भी। थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस यहाँ वहाँ मिल जाएगा। इवन बोर्ड्स भी अलग होते हैं। जैसे इंडिया में अगर आपका बच्चा आईसीएसई में जाता है, सीबीएसई में जाता है, आईजीसीएसई में जाता है, तो इन सारे बोर्ड्स की अपनी अपनी सिलेबस होती है, अपनी अपनी टेक्निक्स एंड अप्रोचेस होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस दे रही हूँ एंड आई एम होपिंग कि आप इसमें से कुछ गेन कर पाएँ, ठीक है? यहाँ पर भी स्टेट वाइज अलग अलग पब्लिक स्कूल में हर एक स्टेट के अलग सिलेबस होते हैं। तो मैं मिशिगन में रहती हूँ, तो मेरी जो नॉलेज है मैं आपको अपनी स्टेट के हिसाब से बताती हूँ, बट ओवरऑल मोर और लेस चीज़ें सेम ही होती हैं। ओके, तो आज के वीडियो में जहाँ जो मैं आपको कह रही थी कि आज के वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट हाउ द ट्रांजिशन वॉज इट ईजी, वॉज इट वेरी डिफ़िकल्ट, और कितना कंफर्टेबल रहा। जैसे मैं बहुत एंशियस थी वेदर माई सन विल बी वेलकम्ड, इट विल बी अ न्यू सेट ऑफ पीपल, न्यू सेट ऑफ टीचर। लाइक एक टीचर का बिहेवियर बहुत स्वीट और प्यारा होता है इंडिया में, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो क्या वो सेम तरीके का बिहेवियर यहाँ पर मुझे इस अलग कंट्री में मिलेगा या नहीं? मेरे बच्चे को कंफर्टेबल फील करवाएंगे कि नहीं? मैं आपको बताऊं तो उस मेरे बेटे ने किंडरगार्टन, जो यूकेजी या अपर केजी, सीनियर केजी इस तरीके से बोलते हैं इंडिया में, किंडरगार्टन उसने कंप्लीट किया है इंडिया में भी एंड अमेरिका में भी। तो मुझे सेम ग्रेड की इंफॉर्मेशन है कि उसे यूकेजी में किस तरह से पढ़ाया गया इंडियन स्कूल में और यूकेजी में किस तरह से पढ़ाया गया अमेरिकन स्कूल में। तो हम इंडिया में थे, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। हम कुछ 1 साल के लिए इंडिया में थे एंड देयर ही वॉज इन यूकेजी, ही वॉज एलिजिबल फॉर इट। जब वो हम यहाँ पर ट्रैवल करके अमेरिका आए, तो हम इस तरह से आए कि किंडरगार्टन का सेशन चल ही रहा था, इंडिया में कंप्लीट कर चुका था, यहाँ पर वो सेशन अभी भी ऑनगोइंग था, क्योंकि यहाँ पे फॉल से नया सेशन स्टार्ट होता है सितंबर मंथ से, एंड इंडिया में मार्च में एंड हो जाता है। तो हमने यहाँ पर भी एक्सपीरियंस किया कुछ 3 से 4 महीनों के लिए किंडरगार्टन में, और इंडिया में भी हमने अराउंड 1 साल के लिए एक्सपीरियंस किया कि किस तरीके का किंडरगार्टन एक्सपीरियंस था। तो मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है वो किंडरगार्टन एंड फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो हाउ कंफर्टेबल वॉज ही, हाउ वर द टीचर्स, हाउ वेलकमिंग वर द स्टूडेंट्स, और किस तरीके का फूड रहा, एंड इन जनरल उसने कैसा एडजस्ट किया। ये 4 पॉइंट्स पे मैं आपके साथ बात करूँगी: टीचर बिहेवियर, किड्स बिहेवियर, फूड, एंड हाउ कंफर्टेबल वॉज द ट्रांजिशन। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट, टीचर्स का बिहेवियर। ठीक है, ओवरऑल स्कूल में एडमिशन
किस तरह से हुआ, वॉज इट चैलेंजिंग या नहीं। तो यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स में अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपको अपना घर का एड्रेस और ये सारे प्रूफ्स लेके जाना होता है स्कूल में। ऑनलाइन प्रोसेस होती है वो, एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं। हमने भी वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया जिससे प्रूव हुआ कि हम इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, नहीं इज़ एलिजिबल टू गो टू दैट स्कूल। पब्लिक स्कूल का एक्सपीरियंस है। हम लोग यहाँ पर मोस्ट ऑफ सारे बच्चे पब्लिक स्कूल्स में ही जाते हैं। पब्लिक स्कूल्स ही बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पर। तो वी गॉट हिम एडमिटेड टू अ पब्लिक स्कूल। टीचर्स को पहले से ही पता था, लाइक देयर वॉज, हमने जब उनको इन्फॉर्म किया और उसका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल के बीच में करीब 7 to 8 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम उन्होंने लिया। उसके दौरान कुछ इनका वेकेशन भी था, अदरवाइज़ ये प्रोसेस और जल्दी हो जाता। तो टीचर्स को करीब कुछ दिन पहले से ही पता था कि एक नया बच्चा, एक नई फैमिली उनकी क्लास में आने वाली है। दे वर मेंटली ऑलरेडी रेडी टू वेलकम अ न्यू किड इन स्कूल। सो टीचर्स वर ऑलरेडी अवेयर। ओके, तो जो मेरा फियर था कि आई डोंट नो टीचर्स कितने प्यार से उसे वेलकम करेंगी। इन जनरल छोटा है क्योंकि 6 साल का है, तो ऑब्वियसली टीचर इस वक्त उनको गॉड लगती है। एंड आई वांटेड कि वो बहुत ही अच्छी वेलकमिंग और नर्चरिंग, प्यारी, केयरिंग टीचर हो, एंड वैसा ही था। आई थिंक इट एक्सीडेड माय एक्सपेक्टेशन। जो मैंने एक एक्सपेक्टेशन रखी थी उससे कहीं ज़्यादा वेलकमिंग, प्यारी, केयरिंग टीचर थी उसकी। पहले से ही जानती थी। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी इसमें विच मेड मी फील कि मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा किया टीचर ने। तो उन्होंने हर एक बच्चे को बता रखा था कि देर इज़ अ न्यू किड हु इज़ गोइंग टू जॉइन अस, क्योंकि ये मिड सेशन से गया था। इट वॉज नॉट द फर्स्ट डे फॉर द एंटायर क्लासरूम, सिर्फ मेरे बेटे का फर्स्ट डे था। सो द एंटायर क्लासरूम वॉज ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड बाय द टीचर दैट दे आर गोइंग टू वेलकम अ न्यू स्टूडेंट इन टू देयर क्लास, एंड द एंटायर क्लास इज सपोज टू बी friendly, and they all have to communicate to him, talk to him. He should not feel let out. All these things were taken care of already in advance. अब ये मुझे कैसे पता कि हर टीचर ही नहीं, हर एक बच्चा भी जानता था। जब डे 1 पे मैं उसको पिकअप करने गई और वो क्लास से बाहर आया, तो वो ही नहीं, जो क्लास से बाहर बच्चे आ रहे थे वो लोग भी कह रहे थे, ओ यू आर कबीर्स मॉम, ओ यू आर कबीर्स मॉम, वी नो दैट ही इज़ गोइंग टू जॉइन, वी वर वेटिंग फॉर हिम, एंड वी सेलिब्रेटेड हिज फर्स्ट डे एट स्कूल। एक बकायदा सेलिब्रेशन सा हुआ वहाँ पर, वेर इन ऑल द किड्स केम इन एंड दे वेलकम्ड हिम। उसको बीच में खड़ा किया गया, एंड दे ऑल, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या, पर टीचर ने मेरे साथ पिक्चर्स तक शेयर की उसके इनिशियल 2-3 डेज़ की। तो टीचर भी बहुत ही अच्छी वेलकमिंग थी। उन्होंने बच्चे का ही नहीं, पेरेंट का भी ख्याल रखा कि हाँ, पेरेंट भी एंशियस होंगे कि कैसा रहेगा सारी चीज़ें। तो वो मेरे साथ उसके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की पिक्चर्स भी शेयर कर रही थी स्कूल के ऐप पर। ऐप होता है स्कूल का, उस पर वो अपलोड कर रही थी पिक्चर्स कि दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेटेड हिज वेलकम ऑन हिज फर्स्ट डे। उसे अवार्ड भी दिया गया, लाइक इन लोग आर्टिस्ट ऑफ द डे बनाते हैं, कुछ जो बच्चा कोई क्रिएटिव चीज़ें करता है तो उसे पूरी क्लास में आर्टिस्ट ऑफ द डे भी बनाया गया, विच आई एम श्योर मेड हिम फील मोर स्पेशल। तो अगर फर्स्ट 2 पॉइंट्स की बात करूँ, तो टीचर्स और किड्स का बिहेवियर वॉज वेरी वेलकमिंग, एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशन। आई वॉज ऑल्सो मेड वेरी कंफर्टेबल कि आपका बच्चा एक सेफ़ जगह पर है, एक सेफ़ हैंड्स में जा रहा है, बहुत ही प्यारी, लविंग, नर्चरिंग टीचर के पास जा रहा है। अब मैं आती हूँ थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो है फूड। तो फूड इन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है ऑलरेडी स्कूल में। फूड की बात करें तो टिपिकल अमेरिकन फूड मिलता है यहाँ पर। हैश ब्राउन्स होते हैं, कट फ्रूट्स, जूस, मिल्क, चॉकलेट मिल्क प्रोवाइड किया जाता है। तो फूड का मेन्यू अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। बट हाँ, ओवर द टाइम अगर वो अमेरिकन फूड ही खाता रहे तो उसे इंडियन फूड खाने की हैबिट छूट जाएगी। तो मुझे बहुत सारे पेरेंट्स ने यहाँ पर एडवाइस किया था कि मेक श्योर दैट आप भी उसे अपना लंच दीजिए, एंड मेक श्योर दैट ही ईट्स इट, अदरवाइज़ ना कहीं डाउन द लाइन वो इंडियन खाना खाना कम पसंद करेगा। तो मैंने उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आई मेड श्योर कि मैं उसे अपना टिफ़िन भी दूँ, एंड आई अलाउड हिम टू ईट सम थिंग्स वहाँ स्कूल से, बट ही हैज़ टू फिनिश हिज टिफ़िन। तो अगर आप भी ये ट्रांजिशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका बच्चा इंडियन फूड भी आप उसे दें, ताकि वो उसकी हैबिट ना छूटे इंडियन फूड खाने से। यहाँ पर ये एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है कि बच्चे स्कूल्स में खाना खाने लगते हैं एंड देन दे स्टार्ट
डिसलाइकिंग या जो आपने टिपिकल सुना है ना कि बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगने लगता है इंडियन खाना, तो उसे अवॉइड करने के लिए ये चीज़ें आप कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, ओवरऑल कैसा था, मेरे बच्चे को कैसा फ़ील हुआ, ये सारी चीज़ें तो मेरी फीलिंग थी, मेरी चीज़ें थी। तो ही वॉज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। लाइक पहले तो मुझे डर था कि एक्सेंट कम्युनिकेशन वो कैसे बात करेगा, विल ही बी एबल टू अंडरस्टैंड दी लैंग्वेज, क्योंकि मेरा बच्चा काफ़ी उसने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है अमेरिका में। दिस वॉज नॉट हिज फर्स्ट टाइम स्विचिंग फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका। ही could pick up the accent very quickly, बट और भी बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो लाइक बहुत ही फर्स्ट टाइम आए हैं बिल्कुल अमेरिका में, एंड दे हैव स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल्स। उनके लिए ट्रांजिशन हो जाता है, आई थिंक बच्चे टू बच्चे डिपेंड हो जाता है, बट इवेंचुअली 2 3 4 महीने में मैंने देखा है बहुत ही ईजीली बच्चा, इनफैक्ट आप देखेंगे 3 से 4 महीने में कि वो बिल्कुल ही एक अमेरिकन की तरह अमेरिकन एक्सेंट में ही बात करने लग जाते हैं। इनिशियल थोड़ा डिपेंडिंग ऑन एवरी किड थोड़ा सा समय लगेगा, किसी को 2 महीने 3 महीने 4 महीने, बट वो बहुत ही अच्छे से लैंग्वेज पिकअप कर लेते हैं, बहुत ही उसी तरह से बोलने लग जाएंगे। किड्स आर वेरी फ्लेक्सिबल दैट वे। तो अगर आप इंडिया से अमेरिका आ रहे हैं और आपको वो डर है कि बच्चा कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, ओवरऑल उसे कुछ धक्का लगेगा कि ये क्या लैंग्वेज है, इस तरह से कुछ भी नहीं होता। दे आर वेरी कूल एंड कंफर्टेबल। टीचर्स बहुत ही उन मामलों में भी, अगर ऐसा लगता है कि इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है इन स्कूलों में कि वो बहुत जल्दी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं कि बच्चा बहुत जल्दी क्विक अडेप्ट कर ले इंग्लिश लैंग्वेज को। उसके बारे में मैं अगले वीडियोस में डिटेल में बताऊंगी। बट द फोर्थ पॉइंट, ओवरऑल मेरे बेटे का एक्सपीरियंस वाज वेरी स्मूथ। उसको बहुत ईज लगा बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ, एंड ओवरऑल स्कूल की प्रोसेस समझने में इट वॉज 10 on 10, नो इश्यूज़ नो कंप्लेन। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली जो पार्ट्स हैं उसमें मैं इन और डिटेल में जाऊंगी कि पढ़ाई में क्या डिफरेंस था, सिलेबस में क्या डिफरेंस है, और एक इन जनरल असेसमेंट किस तरह से होती है इंडिया में अमेरिका में। ये बहुत सारी जानकारियां हैं। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में, आप जानना चाहते हैं अमेरिकन स्कूलों के बारे में, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अगली वीडियोस का भी इंतज़ार करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।